एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। वो जंगल में सारा दिन जंगल की सब्जियों की देखभाल करती। वो सारा दिन सब्जियां उठाती और उसे जाकर कालू की दुकान पर देकर आती। जंगल के पंछी उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी करते थे। कालू भैया, बहुत मुश्किल से सब्जियां उठाकर लाई हूँ, बहुत ज्यादा भारी थी। अच्छा, तो अब तुम्हें भारी लगने लग गई है? दिमाग तो तुम्हारा खराब नहीं हो गया? नौकर हो तो नौकर बनकर रहा करो। खालू भैया, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं लेती, बस आप लोग मुझे खाने को देते हैं और अपने घर में रहने देते हैं और मेरे बच्चे को भी रहने देते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे दो। मैं अपने बेटे के लिए एडमिशन कराना चाहती हूँ, उसे स्कूल भेजना चाहती हूँ। कालू भैया, दे दीजिए ना, कुछ तो पैसे दे दीजिए। मैं तो कभी तनख्वाह भी नहीं ली मैंने आपसे। अच्छा, तो अब तुम्हें तनख्वाह चाहिए, तुम ये कहना चाहती हो? अच्छा, मैं घोड़ी को बताता हूँ। ऐसे ही कालू बदमाशी पर उतर आता है और उस चमकीलो चिड़िया को कुछ भी नहीं देता। भला हो इस कालू का, ये तो बहुत जालिम है। ऐसे ही वहां पर घोड़ी आ जाती है। घोड़ी बाजी, कुछ तो पैसे दे दीजिए, मैंने अपने बेटे के लिए एडमिशन कराना है। कब तक हम आपकी गुलामी करेंगे? हमें तनख्वाह तो चाहिए। अच्छा, तो अब तुम्हें तनख्वाह चाहिए, तुम अब कहती हो कि तुम्हें तनख्वाह हम दे। बढ़िया ही तनख्वाह देने वाली। देखो चिड़िया, काम करना है तो ठीक से करो, वरना कोई तनख्वाह शनख्वाह नहीं है तुम। और बर्तन शर्तन रखी है, वो काम भी तुमने ही करने होते हैं, मैंने नहीं करने होते। झाड़ू पोछा भी तुमने लगाना होता है और सब्जी और खेतों को भी तुमने ही संभालना होता है। ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वो दोनों लड़ती है। मुझे तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। कब तक इनकी जो है, इनकी जॉब करती रहोगी? और अच्छा, तो तुम अब हमारी जॉब नहीं करोगी और तुम अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम पढ़ाना चाहती हो तो हमारे पास बेटा, उस गोरी ने तो मुखिया साफ साफ मना कर दिया है कि कोई पैसे नहीं है, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत जालिम है ये लोग। मैं तो चाहती हूँ तुम्हें लेकर कहीं और चली जाओ। कब तक मेरी बेटी तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी? मैं तुम्हें भी अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। तुम्हें खान में इंसान बनाकर कुछ करना चाहती हूँ। चलो बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ करो। मैं अच्छा, तो तुम अंदर बैठकर मेरी ही बुराइयां कर रही थी, सब कुछ सुन लिया है। और आज के बाद तुम्हें मेरी जमीनों पर काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन जब किलो आ गई है, वो ठब किलो आ गई है, वो ही करेगी। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और ये घर मैं किराए पर दे रही हूँ। एक तो मैंने हमदर्दी करके तुम्हें रखा, ऊपर से पैसे। ऐसे ही गोरी धक्के देकर दोनों को भगा देती है। बेटा, ये फल कैसा है? ये फल तो हमने नहीं देखा ऐसा। लेकिन घोड़ी ने तो हमें धक्के देकर घर से भगा दिया है। मैं तो सोच रही हूँ अब कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कौन रखेगा हमें अपने पास? मैं तो बहुत टेंशन और परेशानी में हूँ बेटा। हाय हाय। अरे चिड़िया, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ चिड़िया, तुम ऐसे घबराओ और परेशान ना हो चिड़िया। मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम्हें एक फ्रूट का ठेला लगा कर देता हूँ, जो जंगल में तुम फ्रूट बेचना और जंगल के पंछियों का दिल जीतना। अब रमजान भी आ रहा है, सस्ते सस्ते दामों में बेचना और अच्छी अच्छी, ठीक है ना, और अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाना। है आपका बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत अच्छे हैं जिसने मेरी मदद की है। मैं सबको अच्छे अच्छे दामों में फल दूंगी और सबकी खिदमत करूंगी पेड़ जी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें जादुई पेड़। ऐसे ही फिर चमकीलो खुशी खुशी वहां से चली जाती है, फिर ठेला लगाती है। जंगल के सारे पंछी चमकीलो से ही थैले से लेते हैं। अरे कबूतर भैया, आपको क्या चाहिए? हाँ हाँ, मुझे स्ट्रॉबेरी और मैंगो चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे पास फल फ्रूट है। पर इतने अच्छे फल फ्रूट तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे फल फ्रूट बेचती हो। चलो मुझे भी 3-3 किलो कर दो, आज के बाद तुमसे ही लेंगे। और रमजान में तो तुमसे लेंगे, बहुत सस्ते सस्ते दामों पर देती हो, लेकिन जंगल के दूसरे पंछी तो महंगे महंगे देते हैं। तुम अच्छी कीमत में देती हो, इसलिए तुमसे ही लिया करेंगे हम सब। ऐसे ही मीना सबको अच्छे अच्छे दामों में फल देती और सारे जंगल के पंछी अच्छी अच्छी दामों में फल लेकर बहुत ज्यादा खुश होते।
अरे बच्चे देखो तो सही, ये जादुई घर है, आज के बाद हम यही रहेंगे और तुम भी स्कूल पढ़ने के लिए शहर जाओगी, ठीक है मेरी बिटिया। ऐसे ही चमकीलो चिड़िया अपनी बेटी को शहर भेज देती है पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।